जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, जय और विजय की एक बहुत ही पवित्र कथा है। जिन्होंने श्री हरि के भक्त बनने की बजाय उनका शत्रु बनना पसंद किया। वैसे तो भगवान विष्णु के कई द्वारपाल हैं, किंतु जय और विजय उनमें से प्रमुख हैं। ये दोनों बैकुंठ के मुख्य द्वार के रक्षक हैं और श्री हरि को सबसे अधिक प्रिय हैं। ये दोनों उपदेवता की श्रेणी में आते हैं और इन्हें गुण और रूप में श्री हरि के समान ही बताया जाता है। श्री हरि की भांति ही ये अपने तीनों हाथों में शंख चक्र और गदा धारण करते हैं और इनके चौथे हाथ में पर तलवार है। वहीं श्री हरि अपने चौथे हाथ में कमल धारण करते हैं। जय के ऊपर बाएं हाथ में चक्र और दाएं हाथ में शंख होता है। नीचे के बाएं हाथ में गदा और दाएं हाथ में तलवार होती है। विजय भी अपने चारों हाथों में समान वस्तु धारण करते हैं। बस उनकी चीजें जैसे उल्टे हाथों में होती हैं, यानी कि विजय अपने ऊपर के बाएं हाथ में शंख और दाएं हाथ में चक्र धारण करते हैं और नीचे के बाएं हाथ में तलवार और दाएं हाथ में गदा धारण करते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी से सप्त ऋषियों में से एक महर्षि मारीची की उत्पत्ति हुई। मरीचि के एक पुत्र हुए महर्षि कश्यप। कश्यप की ऋषि की 28 पत्नियों में से समस्त जातियों की उत्पत्ति हुई। उनकी पत्नी अदिति से वरुण जन्मे और वरुण और उनकी पत्नी स्तुत के पुत्र हुए कलि और वैद्य। जय और विजय इन्हीं कलि की संतान थे। भागवत पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्म के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु बैकुंठ पहुंचे। वे ब्रह्मपुत्र थे, इसलिए तीनों लोकों में उनकी गति अबाध थी। जब वे बैकुंठ के द्वार पर पहुंचे तो जय और विजय ने उन्हें प्रणाम किया और उनके वहां आने का कारण पूछा। जब उन्होंने श्री हरि के दर्शनों की इच्छा जताई, तब जय विजय ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि श्री हरि अभी विश्राम कर रहे हैं। इस पर सनत कुमारों ने कहा कि हम श्री हरि की इच्छा से ही उनके दर्शन हेतु यहाँ आए हैं। हम परम पिता ब्रह्म के पुत्र और भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। हमारी गति कभी रुकती नहीं। तुम दोनों सदा श्री हरि के सानिध्य में रहते हो, इसी कारण तुम्हारी मति भी उन्हीं के समान समदर्शी होनी चाहिए। जिद मत करो और हमें श्री हरि के दर्शन करने दो। किंतु जय और विजय ने इस पर भी उन्हें बैकुंठ के अंदर नहीं जाने दिया। इस पर उन्होंने क्रोधित होकर जय विजय से कहा, अरे मूर्खो, तुम दोनों सदैव नारायण के सानिध्य में रहने के बाद भी उनके गुणों को नहीं ग्रहण कर सके, तो उनके कृपा पात्र होकर भी तुम में अहंकार है। तुम दोनों बैकुंठ के योग्य नहीं हो। तो प्रिय भक्तजनों, क्या होता है, वे जय और विजय को श्राप दे देते हैं कि तुम दोनों का पतन हो जाए और सदा के लिए मृत्यु लोक में आ जाओ। फिर क्या होता है, ऐसा श्राप पाकर जय और विजय सनत कुमारों के चरणों में गिर पड़े और बार बार क्षमा याचना करने लगे। उधर श्री हरि को पता चला कि सनत कुमार उनके द्वार पर आए हैं, तो वे स्वयं माता लक्ष्मी के साथ द्वार पर आए और सनत कुमारों का स्वागत करते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे द्वारपालों से जो आपको कष्ट हुआ है उसके लिए मुझे खेद है। सेवक द्वारा किया गया अपमान भी स्वामी का ही माना जाता है, अतः इनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु के ऐसे मधुर वचन सुनकर सनत कुमारों का क्रोध तत्काल शांत हो गया। उन्होंने श्री हरि से कहा, हे प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं, किंतु हम आपके भक्त होते हुए भी क्रोध के आवेश में आ गए और उसी क्रोध के वशीभूत होकर हमने इन्हें श्राप दे दिया। हम अपने व्यवहार के कारण अत्यंत ही लज्जित हैं। यदि आप चाहें तो इन दोनों को हमारे श्राप से मुक्त कर सकते हैं। यह सुनकर तो श्री हरि ने कहा, हे मुनिवर, मैं त्रिलोक का अधिपति होकर भी ब्राह्मणों के वचन को मिथ्या नहीं कर सकता। फिर आप तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्म के पुत्र हैं और फिर आपके श्राप का शमन कर मैं आपका अपमान कैसे कर सकता हूँ। आपके इन दोनों को श्राप देकर उचित ही किया। जब अहंकार की सीमा अधिक से बढ़ जाए तो उसका दमन होना आवश्यक है। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर तो जय विजय व्याकुल होकर उनके चरणों में गिर पड़े और रोते हुए कहा, हे स्वामी, अज्ञानतावश हमसे ऐसा पाप हो गया, किंतु उसका इतना बड़ा दंड हमें ना दे।
हम दोनों तो आपसे अलग होकर एक क्षण भी नहीं रह सकते। फिर किस प्रकार हम सदा के लिए पृथ्वी लोक पर जा सकते हैं? तो प्रिय भक्तजनों, जय और विजय इसका उपाय पूछते हैं कि ये श्राप सीमित हो जाए। यह सुनकर श्री हरि ने कहा कि चूंकि श्राप तुम्हें सनत कुमारों ने दिया है, इसलिए केवल वही तुम्हारे श्राप को सीमित कर सकते हैं। इस पर जय विजय ने पुनः संत कुमारों से अपने श्राप को सीमित करने की प्रार्थना की। यह सुनकर उन्होंने कहा, हे वत्स, श्री हरि का आदेश है, इसलिए हमें तुम्हारा कल्याण करना होगा। हमारा श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकता, किंतु हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम दोनों पृथ्वी लोक पर महान विष्णु के भक्त के रूप में जन्म लोगे और 7 जन्मों के बाद पुनः श्री हरि के चरणों में लौट आओगे। यह सुनकर जय विजय ने कहा, हे मुनिवर, हम तो क्षण भर के लिए भी वियोग सहन नहीं कर सकते, फिर 7 जन्म तो बहुत अधिक हैं, कृपया करके इन्हें सीमित कर दीजिए। यह सुनकर सनत कुमारों ने हंसते हुए कहा, प्रभु के भक्त से भी अधिक यदि कोई उनका स्मरण करता है तो वो है उनका शत्रु। भक्त प्रभु की भक्ति करना भूल भी जाए, किंतु शत्रु प्रत्येक क्षण केवल उनका ही ध्यान करता है। यदि तुम 7 जन्मों तक प्रतीक्षा नहीं करना चाहते, तो उनके घोर शत्रु के रूप में जन्म लो। इससे तुम केवल 3 जन्मों में ही श्राप से मुक्त होकर पुनः बैकुंठ लौट जाओगे। अब जय और विजय के पास 2 विकल्प थे। एक तो विष्णु का भक्त बनकर 7 जन्मों तक उनका वियोग सहन करना, और दूसरे अपने ही स्वामी का घोर शत्रु बनकर केवल 3 जन्मों के बाद पुनः उनकी कृपा में लौट आना। इस प्रकार उन्होंने अपने अगले जन्मों में विष्णु भगवान का शत्रु बनना स्वीकार किया, ताकि कम से कम अवधि में वे अलग रह सके। उन्होंने सनत कुमारों से कहा, हे प्रभु, श्री हरि के घोर शत्रु के रूप में हम पृथ्वी पर जन्म लेना चाहते हैं, ताकि 3 जन्मों के बाद पुनः प्राप्त हो सके भगवान विष्णु का सानिध्य है। ऐसा सुनकर सनत कुमारों ने तथास्तु कह दिया। तो प्रिय भक्तजनों, जब श्री हरि ने यह सुना, तो उन्होंने जय विजय की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम दोनों ने उचित चुनाव किया। तुम दोनों की भक्ति मुझे बहुत प्रिय है और मैं भी तुमसे ज्यादा समय तक अलग नहीं रह सकता। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि प्रत्येक जन्म में मैं स्वयं तुम्हारा वध करके तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्त कराऊंगा। सनत कुमारों के श्राप के कारण जय विजय ने 3 बार जन्म लिया। सतयुग में अपने पहले जन्म में महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री दिति के पुत्रों के रूप में जय हिरण्यकश्यप और विजय छोटे भाई हिरण्याक्ष के रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष का वध श्री हरि ने वराह अवतार लेकर और हिरण्यकश्यप का वध उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर किया। त्रेता युग में अपने दूसरे जन्म में महर्षि वृषरवा और राक्षस कन्या केकसी के पुत्रों के रूप में जय रावण और विजय उनके छोटे भाई कुंभकर्ण के रूप में जन्मे। लंका युद्ध में दोनों का वध श्री हरि ने राम रूप अवतार लेकर किया। द्वापर युग में अपने तीसरे जन्म में जय महाराजा दमघोष और रानी श्रुतशर्वा के पुत्र के रूप में जन्मे, जिनका नाम शिशुपाल पड़ा। श्रुतशर्वा श्री कृष्ण की माता देवकी की बहन थी। विजय राजा वृषमन और रानी श्रुदेवी के पुत्र के रूप में जन्मे, जिनका नाम दंतवक्र पड़ा। रानी श्रुदेवी श्री कृष्ण के पिता वसुदेव और कुंती की बहन थी। इस प्रकार शिशुपाल और दंतवक्र दोनों श्री कृष्ण के भाई थे, लेकिन दोनों का वध श्री हरि के 9वें अवतार श्री कृष्ण के द्वारा हुआ। युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में शिशुपाल श्री कृष्ण से उलझा, जिस कारण उन्होंने उसका वध कर दिया। राष्ट्रीय यज्ञ से लौटते समय अपने मित्र शिशुपाल और जरासंध के वध का प्रतिशोध लेने के लिए दंतवक्र ने श्री कृष्ण पर आक्रमण किया। दोनों में बहुत युद्ध हुआ, जिसमें दंतवक्र वीर गति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अपने श्राप को भोगकर 3 जन्मों के बाद जय और विजय पुनः श्री हरि के पास बैकुंठ लौट गए और उनके द्वारपाल बने। अपने स्वामी का सानिध्य पाने के लिए पापी तक बन जाना, ऐसा कोई अन्य उदाहरण हमें नहीं मिलता। ये कथा इस बात को भी बताती है कि चाहे वो भगवान का भक्त हो या शत्रु हो, अंत में वे श्री हरि को ही प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।